Hello everyone, welcome once again. So, today I have come up with a new topic intelligence of your subject creativity and education of your course number 15403. So, let us first discuss what is intelligence. So, before I start with the meaning of intelligence, let's first come to know that what are the different perceptions of intelligence given by different people. So let's start with the introduction. As you know that in human is considered as a supreme animal because of supreme क्यों कहा जाता है, because of the intellect. सो उनकी उसके इंटेलेक्ट की वजह से उसको सुप्रीम एनिमल कहा जाता है. एंड इंटेलेक्ट कहाँ से हमने फिगर आउट किया that the humans are having capacity, or we can say ability, of understanding the things better than others. The humans are having ability to adjust in novel situations. They can manage things, and different people have said differently. So वेदास में जो है इनको इंटेलिजेंस को क्या कहा जाता है, that they have given different references. Lord Krishna used to use word बुद्धि for intelligence. So बात ये आती है that we are considered as a supreme because we can give logic, we can perceive, we can think better, we can do many things. But here also we are having a thing which is always in our mind, that right, the people are having ability of thinking better than others. The people are having ability to adjust in new situations. The people are having ability to adopt difficult situations. The people are having ability, no doubt, to manage things. But the question here comes in our mind that all humans are not same as per thinking. अगर हम बात करें कि क्या सारे लोग एक जैसे हैं, नहीं, सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, सबका अलग अलग है. और वैसे ही जैसे लोगों का नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक इधर ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से फिजिकल अपीयरेंस, या आप कह सकते हैं बाय मेंटल एबिलिटी. तो वैसे ही इंटेलिजेंस का भी लेवल जो है सब में एक बराबर नहीं होता. वैसे तो इंटेलिजेंस इज़ अ हाउस होल्ड वर्ड विच इज़ यूज बाय पीपल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. बट द डिक्शनरी मीनिंग अगर हम वर्ड इंटेलिजेंस का बोलें तो इंटेलेक्ट मीन अंडरस्टैंडिंग. सो अंडरस्टैंडिंग को जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंडिंग का मतलब हम समझ. बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी रही इंटेलिजेंस के साथ. सम पीपल यूज टू कॉल इट एज अ नॉलेज. सिर्फ इंटेलिजेंस जो है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इंटेलेक्ट, मतलब अंडरस्टैंडिंग पे है तो नॉलेज पार्ट हो गया. बट कईयों ने कहा समृति, द वन हु कैन लर्न बेटर इज इंटेलिजेंट. सो जो लो मेमोरी वाला इंसान है वो इंटेलिजेंट नहीं है, ये भी गलत लगा. एडजस्टमेंट को कई लोगों ने इंटेलिजेंस का नाम दे दिया कि उन्होंने कहा जस्ट द वन हु कैन एडजस्ट बेटर इन द सिचुएशन इज इंटेलिजेंट. सो जैसे कि लॉर्ड बुद्धा ने उसको बुद्धि कहा, कईयों ने उसको विवेक कहा, कईयों ने उसको नॉलेज कहा, कईयों ने उसको मेमोरी कहा, कईयों ने उसको एडजस्टमेंट कहा. सो हर इंसान ने अपने हिसाब से इंटेलिजेंस को जो है मीनिंग दिया. कईयों ने इसको कहा दैट इट इज़ एन इनबॉर्न एबिलिटी. ये एक इनबॉर्न एबिलिटी है टू सी द राइट थिंग एट द राइट मूवमेंट एंड इन द राइट वे. So it is also called as the ability to learn or to understand or to deal with the new or trying situation. सो सम ऑफ द हमने कुछ ऐसा भी ऑब्जर्व किया कि कुछ एक्टिविटीज़ से जज करते हैं इंटेलिजेंस. जैसे आपने किस तरह से चीज़ों को की नॉलेज गेन की, कितना अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी कह दिया. सो इट इज़ लिटर इन लोअर क्रिएचर्स, ये भी कहा जाता है. छोटे क्रिएचर्स में इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा कम होता है एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी गो अप ऑन द स्केल ऑफ एवोल्यूशन. सो इन मैन इट इज़ ऑफ द ग्रेटेस्ट अमाउंट. दैट इज़ वाई द ह्यूमन्स आर कॉल्ड एज सुप्रीम एनिमल्स. बिकॉज ऑफ दिस इंटेलेक्ट ओनली उनको जो है सुप्रीम कहा जाता है. सो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस रही, बहुत सारी चीज़ें रही. अब हम बात करते हैं कि किस किस ने उसको कैसे डिफाइन किया. डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैज़ डिफाइंड इट इन अ डिफरेंट वे. आई एम डिस्कसिंग ओनली 3-4 ओवर हियर, बट वी आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, many opinions of psychologists on this point in this topic intelligence. So let's first discuss about that what E.L. Thorndike used to think of intelligence. He has this according to him I can say it is the ability to learn. सो उनका कहना था जब आप में वो क्षमता है जिससे आप याद कर सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं, दैट इज़ इंटेलिजेंस.
टर्मन ने कहा इट इज़ एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, फीलिंग्स, इमेजिनेशंस जो है एब्स्ट्रैक्ट विच वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, वी कैन फील इट। तो उसमें जो सोच है आपकी, जैसे स्कॉलर्स की होती है, राइटर्स की होती है, तो टर्मन ने इसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया। वेयर कॉल्विन ने क्या कहा, इट इज़ एन एबिलिटी टू लर्न टू एडजस्ट टू वंस इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट में आपकी जो एडजस्टमेंट है, वो एबिलिटी अगर किसी में है तो दैट इज कॉल्ड योर इंटेलिजेंस। रायबर्न ने अपना ओपिनियन दिया, ही सेड इट इज़ द पावर विच इनेबल अस टू सॉल्व प्रॉब्लम। जैसे आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट, तो वो आप इंटेलिजेंट नहीं हो, एंड यू आर नॉट इवन एबल टू अचीव योर पर्पजेज, देन ऑल्सो यू आर नॉट इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस मीन्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू अचीव अवर पर्पजेज। स्टर्न ने इंटेलिजेंस को एक मेंटल अडॉप्टेबिलिटी कहा है, नई प्रॉब्लम्स के साथ और आपकी जो कंडीशंस रहती हैं ज़िंदगी में उसके। अब फैक्ट्स की मैंने बात की, फैक्ट्स और भी हैं इंटेलिजेंस के, हमने मिसकंसेप्शंस की बात की, अब हम फैक्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट्स में सबसे पहले आपका आ जाता है, सबसे पहले रिलेशन ऑफ इंटेलिजेंस विद नेचर एंड नर्चर। इनका मानना है कि कुछ फैक्ट्स ये भी हैं कि आपका जो इंटेलिजेंस है कहीं ना कहीं इट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर नेचर एंड नर्चर। आपको किस तरह से रेज करा गया है और आपकी इन्वायरमेंट कैसा है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। और बहुत सारे स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये पता चला है दैट जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं इट इज़ हैविंग अ इम्पैक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर टू। वो आपका इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो और किस तरह से आपको रेज किया गया है, वो दोनों पे डिपेंड करता है। हाउ जो नर्चर कैसे करा गया आपको उस पर भी डिपेंड करता है, मतलब उसका उस पर असर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस जो है, उन्होंने कहा है कि अगर हम कहें कि डिस्ट्रीब्यूशन जो इंटेलिजेंस की इक्वली सबको एक जैसा नहीं दिया गया है, एज आई हैव सेड दैट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, some differs by mental ability, some by physical appearance। so कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस का लेवल है जो कईयों में ज़्यादा है, कईयों में some are slow learners, some are fast learners, some are average learners। so it is all, ये जो है आप में इनबॉर्न है इंटेलिजेंस का डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ परसेंट तक हम बढ़ाते हैं बट कुछ जो है आपका इनबॉर्न है। सो देन इज ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस। एक ये भी मानना है कि बुद्धि जो है, बेसिकली इंटेलिजेंस को हम कहते हैं कि बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका इंटेलिजेंस लेवल भी बढ़ता है। बट एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जब जिस एज तक बढ़ता है, दैट इज 16 या 18 के इन बिटवीन, उन्होंने बताया कि इस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आपका बढ़ता है, ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस जो है आपका ग्रो करना 16-18 साल तक जो मैक्सिमम ग्रो करते हो, वर्टिकली जो ग्रो करता है इंटेलिजेंस। बट आफ्टर दैट योर इंटेलिजेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। दैट मीन्स ग्रेजुअल स्लोली जो है आपका इंटेलिजेंस उसमें इंक्रीज होता है। बट जो एक लेवल होता है ना, एक जो चरम सीमा जिसको हम कहते हैं, वो जो है आपकी 16 और 18 साल के बीच में हो जाती है। इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंसेस, ये भी एक फैक्ट था। पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हुए कि मर्दों में जो है या औरतों में बुद्धि कम होती है, मेल्स में ज़्यादा होती हैं। सो इसके भी बहुत सारे स्टडीज़ हुए, बट जब इन्होंने स्टडी किया तो दे फाउंड अ रिजल्ट दैट सेक्स डिफरेंस हैज़ टू डू नथिंग विद इंटेलिजेंस। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कों में ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है, लड़कियों में इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सो इंटेलिजेंस जो है उसका कोई ग्राउंड मेल जेंडर नहीं है। सो जेंडर का कोई लेना देना इंटेलिजेंस नहीं। मे बी बॉयज़ भी ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर एंड देयर नर्चर ऑल्सो। सो इंटेलिजेंस एंड रेशियल डिफरेंसेस एक और आ गया कि किसी क्या विशेष जाति या किसी सांस्कृतिक समूह में दूसरों की अपेक्षा बुद्धि अधिक होती है। हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि फॉरेनर्स में इंडियंस से ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेशियल डिफरेंसेस हैज़ टू डू नथिंग विद इंटेलिजेंस, इसमें भी कोई वो नहीं है। डिपेंड करता है आपकी इनबॉर्न एबिलिटी के साथ, डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट के साथ, डिपेंड करता है आपकी एडजस्टमेंट लेवल के साथ, आपकी इंटेलिजेंस जो है वो उसके साथ कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब आ गया हमारा टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। टाइप्स में हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस, बुद्धि। दैट मीन्स जिनके पास इंटेलिजेंस उनके पास ज़्यादा रहता है, जो 80-90% लेते हैं, या जिनके जो 50% लेते हैं वो इंटेलिजेंट ही नहीं है, हम ये कह लें। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस का एक एस्पेक्ट हम कवर नहीं कर रहे कि सिर्फ मेंटल एबिलिटी के साथ कनेक्टेड होता है। तो हमारे पास ऐसे तो कंक्रीट वगैरह भी हैं इंटेलिजेंस, बट मेन 3 हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस
एंड सोशल इंटेलिजेंस। थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस जो है बेसिकली लिटरेरी स्कॉलर्स में फिलोसोफर जो हैं ज़्यादा एग्जिबिट करते हैं, बिकॉज the scholars and the philosophers are usually engaged in dealing with ideas and images which appear as abstractions. जो उनके थॉट प्रोसेस में आते हैं एज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, वो फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसको ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो इसलिए थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस किन किन में ज़्यादा होती है, जिसमें जो ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में रहते हैं फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। देन सेकेंड ऑन द अदर हैंड, दूसरा जो उन्होंने बात करी है, इन्होंने प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात करी है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मीन्स द पीपल हु डील्स विद द कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स लाइक वुड, आयरन, कॉटन, वूल एक्सेट्रा, and they're always engaged in bringing about changes in their shapes and usefulness which everyone can see, touch and feel. अब ये वो ऊपर वाला तो आपका थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस मीन्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के साथ आपकी सोच के साथ है, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ने आपको कुछ सोचने पे मजबूर किया, आपकी वो इंटेलिजेंस चलती है स्कॉलर्स वगैरह की। प्रैक्टिकल हो गया मैनुअल वर्क जो करते हैं लोग, चेंजेस लाते हैं कार्स में, मोबाइल्स में, दैट इज़ योर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जहाँ पे आप उन चीज़ों को चेंज कर रहे हो और वो लोग देख भी सकते हैं, ऑब्जर्वेबल है और आप समझ सकते हैं उनकी इंटेलिजेंस कि उन्होंने किस हिसाब से इंटेलिजेंस जो है अपनी शो करी है। ज़्यादातर जो मैनुअल वर्क करते हैं उनकी इंटेलिजेंस है। देन कुछ साइकोलॉजिस्ट ने रेफर किया एक और टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज सोशल इंटेलिजेंस। सो अ सोशली इंटेलिजेंट जो सोशल इंटेलिजेंस जो होता है बेसिकली, ज़्यादातर आपने पॉलिटिकल लीडर्स में देखा होगा, बिजनेस मैन्स में होता है, रिलीजन रिफॉर्मर्स में होता है, एंड ये प्रैक्टिकली जो सोशली इंटेलिजेंट पर्सन जो हैं वो जल्दी रिलेशंस बनाते हैं एंड अंडरस्टैंड, फ्रेंड्स भी बनाते हैं, एंड दे बेटर अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशन, वेयर एज अदर्स का इतना नहीं है। बट इस तरह के जो लोग होते हैं सोशली इंटेलिजेंट, उन लोगों को माना जाता है जो सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं एंड दे अंडरस्टैंड द रिलेशंस एंड फ्रेंड्स बेटर देन द अदर्स। सो ये सोशल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस के हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या फीचर्स हैं जो हम देख सकते हैं किसी भी इंटेलिजेंट, हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज एन इंटेलिजेंट पर्सन, और what are the things which we have to see when we are testing an intelligent person। कौन सी चीज़ें हैं। पहला तो है आप देखेंगे ability to adopt to learn for daily life, मतलब जिस इंसान में ये ability आपको दिखेगी that means he is intelligence, no matter उसने रिजल्ट में आपको एग्जामिनेशन, जिसको हम इंटेलिजेंस को मेयर करने का एक स्केल बना लेते हैं, इट्स नॉट ओनली द मेयरमेंट स्केल, तो हम लोग कहते हैं द वन हु हैज़ सिक्योर्ड मोर देन 90% इज इंटेलिजेंट, द वन हु हैज़ सिक्योर्ड 40% is not intelligent. So we cannot define a person on the basis of certificates or on the basis of marks, because in that case we are only measuring the one aspect of intelligence, हमने बाकी सारी चीज़ों को भी देखना है। सो फर्स्ट इज़ योर, क्या वो अपनी लाइफ में अपनी जो एबिलिटी है उसमें अडॉप्ट करने की, लर्न करने की, अपनी ज़िंदगी में जो डेली लाइफ में वो हो रहा है जो भी चीज़ें। देन द सेकंड इज़ आप अपने एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, चाहे अपने हैं चाहे किसी और के हैं, आप में वो कैपेसिटी हो कि आप सीखो, उसको भी इंटेलिजेंट कहा जाता है। एबिलिटी ऑफ जजमेंट, जो इंसान जज कर सकता है अच्छे से, किसी को परख सकता है, किसी की समझ है उसको कि वो कैसा है या वो कैसा नहीं है, उसको भी इंटेलिजेंट कहा जा सकता है। और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जिसको सिर्फ हम नॉलेज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, जो नॉलेज क्रैमर्स हैं या जो क्रैम कर लेते हैं, रोड मेमोरी को हम इंटेलिजेंस नहीं बोल सकते कि नंबर ले लिए, क्रैमिंग से भी कई लोग नंबर ले लेते हैं, कई लोगों को थॉरो नॉलेज होती है बट दे आर नॉट वेरी हैविंग गुड परसेंटेज बिकॉज ऑफ देयर केयरलेसनेस यू कैन से। सो दे आर ऑल्सो इंटेलिजेंट। बट अब हम इसके अंदर इसको भी ले सकते हैं जो अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर लेते हैं, आप समझा रहे हो वो समझ रहे हैं, so they are considered as intelligent. Creativity and adjustment, the one who is able to adjust in the novel situation, जो नए unpredictable situation है या tough situations में adjust कर लेते हैं, उनको भी हम intelligent कहते हैं। और जो creative है, the one who is coming up with new ideas, no matter the idea is good or bad, but he is coming out with the new ideas which others have not given, उसने खुद से वो दिया है idea, तो वो भी इंटेलिजेंट माना जाता है। सो इंटेलिजेंस की जहाँ तक हमने बात की, अब हम बात करते हैं दैट हाउ टू मेयर इंटेलिजेंस, हम किसी की इंटेलिजेंस को कैसे मेयर कर सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे स्कोर लोगों ने दिया कि किस तरह से इंटेलिजेंस को मेयर किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक को देख के भी हम मेयर कर सकते हैं,
बट एक इंटेलिजेंस क्वेश्चन करके वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं IQ. इट इज़ अ टोटल स्कोर विच इज़ डिराइव फ्रॉम अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट. ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है या एक सब टेस्ट बोल सकते हो जो असेस करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस. और इसको पहले बार क्वाइन किया गया विलियम स्टर्न के द्वारा कि हम स्कोर कर सकते हैं. हम स्कोर कैसे कर सकते हैं? देयर इज़ अ फॉर्मूला फॉर दैट इज़ योर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. Mental age is based on the test, and chronological age is your actual age basically, and you are going to multiply it with 100, and whatever the result you are going to have is your IQ. और IQ को आगे हम कैसे एक फिगर आउट करेंगे कि हम लो हैं, हम बॉर्डर लाइन पे फाउंड होते हैं, हम लो एवरेज हैं या हाई एवरेज हैं या गिफ्टेड हैं. वेरी सुपीरियर मीन्स यू आर गिफ्टेड चाइल्ड, एंड वी आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट बहुत कम रेशो. अगर इफ़ वी आर हैविंग 1000 पीपल अमंग दैम, यू आर गोइंग टू गेट ओनली 10% और 15% गिफ्टेड. एंड लो एवरेज जो है, जिसको एक्सट्रीमली लो कहते हैं, ये भी आपको 10% ही मिलेगी. वेयर एज द मेजॉरिटी जो है वो फॉल करेगी 70 के और 120 के बीच में, 129 के बीच में. सो दिस इज़ अ टेबल फ्रॉम वेयर यू कैन जज. जो आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे आप देख सकते हो. अगर आपका रिजल्ट 69 से बिलो आया, दैट मीन्स यू आर एक्सट्रीमली लो इंटेलिजेंट. एंड अगर आपका 70 to 79 आया, यू आर ऑन बॉर्डर लाइन, नॉट वेरी डल आई कैन से, बट आप इम्बेसाइल नहीं बोल सकते. 80 से 89 आया तो यू आर लो एवरेज. अगर 90 to 109 आया, सो दिस इज़ अ स्केल जहाँ पे आपकी लेवल्स को मेयर करा जा सकता है. इट्स अ क्लासिफिकेशन जिसमें आपको लेवल्स को मेयर करा जा सकता है, एंड यू कैन हैव आइडिया दैट आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो, क्लासिफिकेशन में फॉल करते हो. 110 119 आया, दैट मीन्स यू आर मोर देन एवरेज. एंड 120 to 129 मीन्स यू आर सुपीरियर, गुड, एक्सीलेंट. एंड 132 अबव मीन्स यू आर गिफ्टेड. सो ये जो स्केल है आपकी मेयरमेंट के लिए है. सो दिस इज़ फॉर योर IQ टेस्टिंग. From the above discussion, we come to conclude that intelligence is the ability to learn, to adopt oneself, to judge well, to understand well, to reason well, and we can also say that it is the power which enable us to solve problems and to achieve our purposes. So this is all for your intelligence. So I hope आपको समझ आया होगा. मैं नेक्स्ट आपकी वीडियो जो है थ्योरीज पे लेके आऊँगी, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. सो स्टे विद मी.